दोस्तों नमस्कार। आ गया हूँ एक नई वैकेंसी लेके। इंडियन रेलवेज़ ने जो वैकेंसी निकाली है, जिसका आप सबों को बेसब्री से इंतज़ार था, वो है असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी। बड़ी ज़्यादा वैकेंसी है, एक नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही वैकेंसी है। 11,127 वैकेंसी है टोटल वैकेंसी। हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। हम लोग धीरे धीरे बात करते जाएंगे कि क्या चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होते हैं, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, एज क्या है, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें हम विस्तृत जानकारी लेंगे अभी। तो देखिए, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट। आप सबको को पता है, जो ड्राइवर पोस्ट होती है रेलवे की, उसका नाम होता है असिस्टेंट लोको पायलट। और नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, तो भाई नंबर ऑफ पोस्ट हैं 11,127। टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 11,127। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एज, किन किन एज के अभ्यर्थियों को ये एग्ज़ाम देना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए। तो देखिए, ये 18 से 30 साल की एज के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए यह है, अगर आप 18 से 30 साल की आयु के अंतर्गत आते हैं, जनरल कैटेगरी वाले, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से आते हैं, तो सरकारी नियमानुसार आपको छूट दी जाएगी। जैसे OBC को छूट मिलती है 3 साल की, SC ST को 5 साल की, वो छूट बरकरार है इसमें। मतलब 30 के अलावा भी आपको मैक्सिमम एज 3 साल 5 साल की मिल सकती है। देखिए, अभी ये वैकेंसी अभी ये शुरुआती चरण में है, अभी पूरी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन हम पिछली वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है, देखिए क्वालिफ़िकेशन इसमें 10th पास होना चाहिए। सबसे पहला इसकी क्वालिफ़िकेशन होती है कि 10th पास आपको होना चाहिए। फिर एक्ट अप्रेंटिस में आपने उसकी परीक्षा पास कर रखी हो, या ITI जो होती है 10th पास करने के बाद, ITI जो लोग करते हैं, तो वो आपने परीक्षा पास कर ली हो। तो 3 चीज़ें हैं, एक तो आपका 10th पास होना चाहिए, उसके बाद ITI पास होनी चाहिए। अगर ITI आपने पास नहीं कर रखी है, तो अप्रेंटिस की जो ट्रेड होती है, वो आपको पास कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। इसमें देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड की भी बात हुई है, क्योंकि लोको पायलट है, आपको ट्रेन चलानी होनी है, चलाने की आवश्यकता है। तो एक तरह से ड्राइवर हुए आप, तो आपकी दृष्टि बड़ी साफ़ होनी चाहिए। तो इसमें स्टैंडर्ड बताया गया, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए आपका। और विजन जो है वो क्लियर, दोनों आँखों से 6/6 का होना चाहिए। मतलब लेफ्ट राइट दोनों आँखों से 6/6 की होनी चाहिए। और नियर विजन जो होती है वो 0.6 की होनी चाहिए। अगर 0.6 की आपकी नियर विजन है दोनों आँखों से, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सैलरी क्या है भाई। तो सैलरी इन्होंने जो बता रखी है 19,900 की बता रखी है। ये सेंट्रल जो पे कमीशन है, सेकंड लेवल की, पे लेवल 2 बोलते हैं इसको, 19,900 की बेसिक पे होती है। और जो कि आप जब शुरुआती जॉब पाएंगे, तो तकरीबन ये टोटल सैलरी हो जाएगी 36,000 से 38,000 तक, अराउंड 36,000 से 38,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप किस दौर में ये जॉब आती है। साल भर बाद, 1.5 साल बाद, जब भी जॉब होगी, आपकी नौकरी आपके हाथ में आएगी, तो इन हैंड सैलरी लगभग 35,000 से 36,000 हो सकता है, 38,000 भी हो जाए। सैलरी की बात हमने कर ली। अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन में इसमें 3-4 स्टेजेज होते हैं। स्टेज नंबर 1, इसका स्टेज होता है, स्टेज नंबर 1 की बात अगर की जाए, तो ये होता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें 75 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 75 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें आपको पास करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरिट लिस्ट सेकंड स्टेज के लिए वहीं से बनेगी। मतलब 75 मार्क्स में आपको इतने मार्क्स ले जाने चाहिए होते हैं, जो कि आप उस भीड़ से निकल के आगे की स्टेज के लिए तैयार हो जाएं। इसके बाद क्या है, 75 क्वेश्चंस को आपने, हाँ इसमें एक चीज़ और है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन आपने गलत किया, तो आपके सही में मार्क्स में से 1/3 मार्क कट जाएंगे। चलिए, अब बात करते हैं हम सेकेंड। अगर आपने CBT फर्स्ट स्टेज पास कर लिया, तो नंबर आता है भैया CBT सेकेंड स्टेज का। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड स्टेज CBT जो होती है, वो होती है 2 तरह से।
कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए क्या होती है, वो उसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 100 मार्क्स के और दूसरा 75 मार्क्स के। ठीक है, अब इसमें से आपके कैटेगरी ए में जो 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इससे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, इसमें आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पा जाएं तो आपकी संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाती है असिस्टेंट लोको पायलट बनने की। अब हम लोग करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट में अगर हमने ये मार्क्स स्टेज 2 भी पास कर लिया तो भैया स्टेज 2 में पार्ट बी की बात पहले कर ली जाए। पार्ट ए मैंने बता दिया था, अब पार्ट बी की बात कर ली जाए। पार्ट बी में आपका एक और टेस्ट होगा, लेकिन वो होगा क्वालिफाइंग नेचर का। इसमें आपको 35% मार्क्स लाना पड़ेगा। ये हो गया भैया। तो अब हम लोग चलते हैं, अगर पार्ट बी आपने निकाल लिया तो आप चलते हैं थर्ड स्टेज, स्टेज 3। इसमें क्या है, स्टेज 3 में इसको बोलते हैं CBAT। CBAT जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, तो अब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड मतलब होता है किसी खास विषय के बारे में जानकारी, आपकी प्रोफेशनल नॉलेज। तो आपका चूंकि ITI पास आउट होंगे आप लोग, तो ITI से रिलेटेड मतलब इंजीनियरिंग से रिस्पेक्टिव जो भी आप इलेक्ट्रिकल वगैरह किया है आपने, जिस भी कोर्स से ITI पास किया है, तो इंजीनियरिंग रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जो होगा CBAT का, अब ध्यान रखिएगा कि CBAT का जब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा तो CBT का सिर्फ 30%, आपने जो पास किया है फर्स्ट सेकेंड स्टेज में, उसका 30% ही आपके मेरिट लिस्ट में आएगा, इसकी वेटेज जो होगी। लेकिन CBAT की वेटेज ये 70% होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट इसके आधार पे तैयार होगा। अब फिर बात कर लेते हैं कि इसके आगे भैया, तो इसके आगे नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपने सारी चीज़ें पास कर ली, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब लास्ट स्टेज, जब आपने ये भी पास कर लिया तो लास्ट स्टेज आता है, चौथा स्टेज है मेडिकल। यहाँ पे आपकी आई विजन वगैरह टेस्ट की जाएगी कि आप फिट हैं, मेडिकली फिट हैं कि नहीं। तो हमने ये भी जान लिया कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होता है। अब हम जानते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। देखिए, एप्लीकेशन फ़ी शॉर्ट नोटिस है, अभी तक आई नहीं है एप्लीकेशन फ़ी, लेकिन लास्ट एप्लीकेशन फ़ी जो इन्होंने 2025 में जारी की थी सूचना, उसके हिसाब से 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, और बाकी कैटेगरी के लिए 250 है। इन बाकी में क्या होता है, बाकी 250 वालों में से OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, EWS हो गया, ये जितने कैंडिडेट हैं इनको 250 रुपये देने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात होगी। भाई डेट क्या, तो भाई डेट, इसकी जो डेट आई है अभी फ़िलहाल डेट आई है, अभी पूरी एडवर्टीज़मेंट जारी नहीं हुई है, तो अभी शुरुआती डेट इनकी रखी गई है 15/5/2026 से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद कब तक कर सकते हैं, तो भाई 14/6 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, डेट ध्यान रखिए, 15/5 से 16/6 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन डेट क्या है, तो अभी एग्जामिनेशन डेट के बारे में अभी कुछ दी नहीं गई है, क्या कब आएगी वो बाद में जाएगी, फॉर्म भरने के बाद में आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, अब अप्लाई आप कहाँ से कर सकते हैं। अप्लाई के लिए मैं इसमें लिंक दे दूंगा, लेकिन अप्लाई आपको मैं यहाँ से बता दूं कि इसमें एक है RRBAPPLY RRBapply.gov.in RRBapply.gov.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये शॉर्ट एडवर्टीज़मेंट को मैंने कोशिश की है कि आपकी जानकारी में लाऊं और आप इससे लाभान्वित हों। आप फॉर्म भरें, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भरें और पास करें परीक्षा, फिर आप असिस्टेंट लोको पायलट बने। और इसी के साथ
मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर बताएं अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बताएं, मैं उसका जवाब डायरेक्ट मैसेज के हिसाब से दे दूँगा। थैंक यू।